महात्मा आए। मैं बताता था, 100 बातों में से 2-4 बात गलत हो जाती थी। इस बारे में मुझे चिंता हुई। एक व्यक्ति ने कहा ज्योतिष और वैदिक मेडिकल साइंस बिना इष्ट के भ्रष्ट है। मुझे वो बात लग गई और मैंने उपासना, मेडिटेशन, ध्यान योग का पूरा अभ्यास, मंत्र जप, लगातार मौन, 6 महीने का बंद, खाना बंद, केवल 1 गिलास दूध रोजाना 2 महीने तक चलता रहा और उसके साथ अध्ययन भी चलता रहा और किसी से बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं। जब देखा ही नहीं, ऐसे 5 बार 6-6 महीने का कंप्लीट फास्ट, और उसके बाद 2 महीने के बाद केवल फल, 1 गिलास रोजाना फल का रस और कुछ नहीं। समझिए शरीर हड्डी का ढांचा रह गया, किंतु बुद्धि बहुत तीव्र हो गई। जो आध्यात्मिक योगिक उपासना की बातों को मैं गलत समझता था, वो एक एक मिरेकल, एक एक बात जो हमारे योगिक ग्रंथों में, पातंजलि योग सूत्र में और अन्य अन्य ग्रंथों में लिखी गई हैं, तो सारस्वत कुंडलिनी योग में जो लिखा है वो सब मुझे एक एक करके सत्य मालूम हुआ, वो सब उतरती गई और मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया और इंट्यूशन होने लगा। ज्योतिष बिना इंट्यूशन के व्यर्थ है। बढ़िया ज्योतिषी और डॉक्टर, वैद्य नहीं बन सकता जब तक इतना सीधा सच्चा नहीं है और भगवान का भजन करने वाला नहीं है। जो भी इबादत करने वाला आदमी है, सरल है, सत्य बोलता है, उसमें वो सारे मनुष्यता के सारे गुण होने चाहिए। ये लिखा है, दैवज्ञ के गुणों की पहचान क्या है, वो सारी बातें पूरी तरह से हमारे यहाँ बताई गई हैं। और वो भगवान का भजन करता हो, मेडिटेशन करता हो, जब वो बताएगा तो उसकी फलित के वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण आनंद और बहुत गहराई का हृदय को छू जाने वाली बात आ जाएंगी। वो किसी तरह भगवान की मुझ पर कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई और मुझे एक त्रिकालदर्शी व्यक्ति मुझे मिले और वो इतने अद्भुत थे कि पहले आदमी को देखकर या कुंडली देखकर बता देते थे कि ये ऐसी ऐसी बात, फला दिन फला इतने बज के इतने मिनट पर ऐसी घटना होगी, ये आदमी की मृत्यु होगी, बताइए क्या कैसे। और वो बिल्कुल ठीक उतरता था, लिख के देते थे वो, तो कभी गलत नहीं हुआ। वो ऐसे आदमी ने मुझे कुछ सिखाया, कैसे ध्यान के द्वारा उस सूक्ष्म अंततम में उतरने के बाद क्या सोचा जाए, क्या, और उसके द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को कैसे मालूम कर लिया जाए। तो ये योग विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान, मेडिटेशन, ध्यान योग, ये सब ज्योतिष विज्ञान की पूरक है। इनके द्वारा ही ज्योतिष की ऊंची पराकाष्ठा को समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, ज्योतिष विज्ञान अपने आप में अद्भुत है, एक दैविक चीज है, ये पारलौकिक विद्या है। वेद के 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों में से एक है ये। 6 के 6 शास्त्र अपने आप में अद्भुत हैं, पर ज्योतिष विज्ञान उन 6 शास्त्रों का भी नेत्र है, सर्वोपरि है। ज्योतिष एक पराविद्या है, ऑल साइंसेस है के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, पर यदि इसके साथ आध्यात्मिकता का पुट हो जाए तो वो आदमी त्रिकालदर्शी बन जाता है, त्रिकालज्ञ कहा गया। मंत्र का प्रभाव भी ऐसा होता है, कुछ देवता भी ऐसे होते हैं जिन्हें अज्ञात शक्तियों का, यक्षिणियों का, यक्षों का ऊपर से सिद्धि हो जाती है और वो बताते हैं, जो बताते हैं उनके कान में आवाज आने कर्णेश्वरी यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। मैंने ऐसे आदमी को देखा है, सुना है। वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति थे ज्योतिषी ऐसे ही, बहुत लोग जाते थे उनके पास। वो पहले ही देखते ही
उन्हें मालूम हो जाता है मेरे पास आज कौन कौन आदमी आ रहे हैं। ज्योतिष के द्वारा भी, रमल के द्वारा भी ये मालूम हो सकता है कि आज मेरे पास कौन कौन आदमी आ रहे हैं, क्या क्या पूछेंगे मुझसे। वो सब पहले ही लिखा हुआ तैयार रहता था। और वो अज्ञा शक्ति तो वो भी बहुत बड़ी पूरक है, और वो तो पहले ही बता देगी कान में, आप अंदर आए, ये आदमी ये पूछने आया है। अघोरी लाल नाम के एक ऐसे ही कर्णेश्वरी यक्षी के सिद्ध आगरे में रहते थे। आगरे के पुराने बुजुर्ग लोग, आप जाके अब भी मालूम करें तो मालूम हो जाएगा कि वो आदमी यहाँ रहता था। हाँ, आज से 40 साल पहले मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसी बात है। और वो इतने लोग आते थे, पहले ही बता देते, वो यक्षिणी कान में बता देती, ये आदमी ये पूछने आया था, इसकी जेब में इतने पैसे हैं, उनके नंबर ये हैं नोटों के। ये सब बातें वो बिल्कुल ऐसे बता देते जैसे प्रत्यक्ष अपनी खुली हुई आंखों से देख रहे हैं। आश्चर्य होता था लोगों को, आपकी जेब में ये कागज रखा है लिखा हुआ, आपके घर में फला चीज जो चोरी हो गई है वो वहाँ रखी है, वो फला आदमी ले गया है, ये बता देते थे वो। ऐसी अद्भुत बातें, अनहोनी बातें जो आदमी सोच नहीं सकता। आज का विज्ञान उस मामले में बिल्कुल जीरो है कि कैसे बता सकता है, समझिए तो सही क्या बात है। तो वो ऐसे बाहर की इल पावर्स, मंत्र शक्ति, प्रेत शक्ति, कर्णेश्वरी यक्षिणी और ऐसी यक्ष, गंधर्व, ये सब और इससे भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, वो सब इस विज्ञान में सहायता कर सकती हैं। और बहुत भी बड़ी बड़ी अद्भुत बातें होती हैं। तो एक इसका पाठ है थोड़ा सा, ज्योतिष विज्ञान तो नहीं कहूँगा मैं उसको, पर ऐसे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग, पर वो भविष्य के संबंध में नहीं बता सकते। आज इस वक्त से, इस क्षण से, वर्तमान से पहले जो कुछ भी हुआ है, होता रहा है आपके साथ, वो सब ऐसे बता देंगे जैसे आपके घर में रहते थे। इस तरह का वो चीज़ है। पर आज के बाद क्या होगा वो बताना कठिन है। वो अट की सट बताएंगे, वो कुछ ठीक हो गया, कुछ गलत हो गया। ज्योतिष की बात, ज्योतिष अपने आप में सटीक है बिल्कुल, और भविष्य के बारे में भी ठीक भविष्यवाणी ज्योतिष के द्वारा की जा सकती है। इसमें तनिक सी भी अतिशोक्ति नहीं है, अक्षरशः वह सत्य होती है। ऐसा अजीब विज्ञान है ज्योतिर्विज्ञान, आंख खोल देता है, प्रकाश दिखा देता है, मार्गदर्शन कर देता है। आपका संपूर्ण मार्गदर्शन ज्योतिष विज्ञान के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू को उजागर कर देगा। ऐसा अद्भुत विज्ञान है ये। कौन सी ऐसी बात है जो ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष विज्ञान से बाहर की बात है? नहीं, ज्योतिष विज्ञान ये मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, ये मेरी विद्या पूरी होगी या नहीं, ये सब भी मालूम हो जाएगा। ये बच्चा विद्वान बन सकेगा या नहीं, IAS PCS वगैरह ऐसी देश की बड़ी मुख्य सर्विसों की अंदर आ सकेगा या नहीं, इसका आयु कितनी है, बिल्कुल मालूम हो जाएगा।